कहते हैं अगर भोलेनाथ शांत है तो संसार सुरक्षित है, लेकिन अगर उनकी तीसरी आंख खुल गई तो त्राही त्राही मच जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिव की तीसरी आंख आखिर पहली बार खुली कब थी, क्यों खुली थी, और किसने इस सृष्टि के रचयिता को क्रोध से भर दिया था? ये कहानी है एक ऐसे अहंकारी देव की जिसने स्वयं शिव को ललकार दिया। सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था, राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था, देवता परेशान थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र सभी थे एक ही चिंता में डूबे। शिव जी ध्यान में लीन है, पर कब तक? उन्हें उठाना असंभव था, लेकिन एक उपाय था। कामदेव को बुलाया गया। देवताओं ने कहा, अगर कोई शिव जी को ध्यान से बाहर ला सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। कामदेव मुस्कुराया, प्रेम की शक्ति से सब कुछ संभव है, और वो चल पड़ा उस दिशा में जहां मृत्यु भी कदम रखने से डरती थी। कैलाश पर शिव के ध्यानस्थ रूप के पास। इधर पार्वती जी वर्षों से तप में लीन थीं ताकि शिव उन्हें स्वीकार करे, और उधर कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। एक पल को हवाओं की चाल रुक गई, पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया। ध्यानस्थ शिव की आंखें कांपीं, और फिर तीसरी आंख खुल गई। शिव के माथे से अग्नि की ज्वाला निकली। सारे लोग थर्रा उठे। कामदेव, जो प्रेम का देव था, वो वहीं भस्म हो गया। देवता स्तब्ध, पार्वती व्याकुल, शिव मौन। प्रेम का देवता भस्म हो चुका था, लेकिन क्या प्रेम सच में मर गया था, या ये सिर्फ एक अग्नि परीक्षा थी? क्या शिव वास्तव में क्रोधित थे, या उन्होंने एक गहरी लीला रची थी जिसे सृष्टि अभी समझ नहीं पाई थी? कामदेव की पत्नी रति, जो सौंदर्य और समर्पण की मूर्ति थी, शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। वो रोती रहीं, विलाप करती रहीं, प्रभु, आपने मेरे जीवन का आधार छीन लिया। क्या प्रेम की कोई जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में? शिव मौन थे, लेकिन उनका मौन तूफान से भी ज्यादा गूंजदार था। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोले, प्रेम कभी मरता नहीं रति, वो तो त्याग में बसता है। कामदेव भस्म नहीं हुआ, वो अब हर हृदय में बिना शरीर के जिएगा। अब प्रेम अदृश्य होगा, लेकिन अमर होगा। यही से कामदेव बना अनंग, जिसका अर्थ है बिना अंग के प्रेम का प्रतीक। अब शिव के मन में पार्वती के लिए एक मधुर लहर उठ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी भी मौन का व्रत नहीं तोड़ा। पार्वती ने अंतिम बार कठिनतम तप किया, न जल न अन्न, सिर्फ शिव का स्मरण। धरती तपने लगी, देवता फिर से कांप उठे। अंत में शिव ने अपनी आंखें खोलीं, मुस्कुराए, और पहली बार उन्होंने पार्वती से कहा, तुम सिर्फ पर्वत पुत्री नहीं, तुम शक्ति हो, और मैं शिव। बिना शक्ति के शिव शव समान है। अब समय है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। हिमालय की वादियों में अनोखी शादी रची गई। विष्णु बाराती बने, ब्रह्मा पुरोहित, देवता, गंधर्व, यक्ष सभी इस ब्रह्मांडीय विवाह के साक्षी बने। शिव, जिनका वैराग्य साक्षात योग था, और पार्वती, जिनकी भक्ति अटल थी, दोनों का मिलन ब्रह्मांड का संतुलन बन गया। प्रेम ने अग्नि में तप कर खुद को अमर कर लिया था। शिव ने अपने क्रोध से जन्मा एक नया युग, जहां प्रेम अब शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव और पार्वती के इस मिलन से जन्मी एक और लीला, एक ऐसा पुत्र जिसकी उत्पत्ति ने स्वर्ग तक को हिला दिया था, जिसके कारण खुद शिव को अपने ही पुत्र का सिर काटना पड़ा। जानिए अगले भाग में गणेश जन्म और वो रहस्य जो आज भी भक्तों को चौंका देता है।